इस्लाम, मुझे ऐसा लग रहा है, एक कमेंट और उसके बाद आगे जाऊंगा। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं इंडिया गठबंधन को। आपका जो किला था उत्तर प्रदेश का, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा, 2-2 बार 3-3 बार आपने वहां बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई या 80 में से 62 और 70-72 सीटें जीती। आप अभी भी इस चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रहे? आपकी जमीन पैरों के नीचे से खींच ली इंडिया गठबंधन ने यूपी में लोकसभा चुनाव में इस बार, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं ये कभी कहूंगा नहीं, और ना तो कोई और पार्टी का कार्यकर्ता या लीडर कभी ऐसा कहेगा कि हम किसी भी इलेक्शन को सिंसेरिटी के साथ और गंभीरता के साथ नहीं लड़ते हैं। मैंने शुरू में कहा, चाहे इलेक्शन छोटा हो या इलेक्शन बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो या कोई और छोटा महापौर के लिए भी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन को सिंसियरिटी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बल के साथ, अपनी जितनी रिसोर्सेस है उसके हिसाब से हम लड़ते हैं। इसलिए कि इलेक्शन का, एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़ने में हम कोई कसर नहीं। फिलोसॉफिकल जवाब मत दीजिए ना। अरे जफर भाई, एक मिनट रुकिए ना, ऐसे जवाब मत दीजिए, थोड़ा पॉइंट पे आइए ना। और मानिए ना कि इंडिया गठबंधन ने आपको एक रियलिटी चेक करवा दिया। मान लीजिए आप हार गए यूपी का लोकसभा चुनाव, मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी सपा बन गई, बड़ा गठबंधन इंडिया गठबंधन बन गया। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मैं बिल्कुल सामने आंकड़े हैं, कैसे नहीं मानूंगा कि हमारा परफॉर्मेंस हमारे उम्मीद से बेहतर नहीं हुआ है, खराब हुआ है। और इस बात का संज्ञान पूरे पार्टी लीडरशिप ने लिया है। उस पर जो पूरी चीज का इंट्रोस्पेक्शन के बाद, आत्मचिंतन के बाद, उससे बहुत चिंता हुई, सब चिंतन किया गया, और जो उसके बाद जो निचोड़ आया है उसके बेसिस पे कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। और उस कोर्स करेक्शन का इम्पैक्ट आप नतीजों में देखेंगे जब 10 सीटों के नतीजे आएंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। ओके, अब ये देखिए, अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो अयोध्या के सांसद हैं फैजाबाद के अवधेश प्रसाद, वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इंटरनल सर्वे ऐसा आया कि उन्होंने अपना फैसला वही वाराणसी जाकर लड़ने का ही फैसला बरकरार रखा। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोग झूठ बोलने में महारत है। आपने कभी सुना था, इनके कहने से पहले कभी ऐसी बात सुनी थी? कभी सुनी थी? जो हकीकत नहीं है। आप भी मालूम है कि इनके मुंह से निकले हुए झूठ से पहले कभी इस बात के कोई आप पुष्टि करेंगे किसी ने भी जिक्र भी किया हो? हकीकत नहीं है, ये झूठ है, सरासर झूठ है, और इस झूठ को फैलाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इस तरह की बात करने से इनको फायदा होगा। अच्छा,